हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी से संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रत्येक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। पहला प्रश्न है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, ये प्रश्न करंट से भी रिलेटेड है। तो 58 नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा पहली बात कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर। और 58 नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी हाल ही में जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को दिए गए हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन में जो है उसे भी देख लीजिए। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को दिया गया था, ये असम भाषा में। और दामोदर मोजे, इसको दिया गया था 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये कोंकणी भाषा में। किस भाषा में? कोंकणी भाषा में। उसके बाद अंग्रेजी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले नहीं दिया जाता था, तो 2013 से अंग्रेजी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और पहला विजेता थे कौन? अमिताभ घोष। कौन थे? अमिताभ घोष। आप इसे याद रखिएगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध साहित्य से है। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन, 57वें दामोदर मोजे, और 58 नंबर के हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार। और 2013 से अंग्रेजी में भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में अमिताभ घोष को दिया गया था। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना है इस प्रश्न से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया शब्द का चयन करना है। प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं किसी कार्य को नहीं करता है बल्कि दूसरे से करवाएगा, तो वो हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन में दिया खरीदना, तो खुद खरीद लेगा, ये नहीं होगा। आजमाना, ये भी नहीं होगा। स्वीकारना, ये भी नहीं होगा। जगवाना, वो खुद जगेगा नहीं बल्कि जगवाता है उसको। जगवाना, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके बल्कि दूसरे से करवाता है, तो जगता नहीं, जगवाता है। तो ये हो जाएगा आपको प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जगवाना। आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न है सिर उठाना, इसका तात्पर्य क्या होता है? मुहावरा है सिर उठाना। ऑप्शन में दिया विरोध करना, शुरू होना नहीं होगा, साहसी बनना नहीं होगा, लज्जा का त्याग करनी भी नहीं होगा। तो किसी के सामने आप सिर उठा दिए, नहीं उसका विरोध कर रहे हैं आप, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विरोध करना। सिर उठाना, विरोध करना। धार्मिक में प्रत्यय बताना है। उपसर्ग, जो किसी शब्द के पहले आकर उसका अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग, जो किसी शब्दांश के अंत में आकर उसका अर्थ बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना धार्मिक। धार्मिक शब्द है, इसमें आपको प्रत्यय बताना है। तो इसमें इक, धार्मिक इक, धार्मिक इक। तो क नहीं होगा, मिक नहीं होगा, धर्म नहीं होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इक। तो धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। आप इसे याद रखिएगा। ये प्रश्न है समाज से संबंधित। समाज किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। समास के 6 भेद है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आमरण शब्द है, इसमें कौन सा समास है? आमरण यानी कि मरण तक, मरण तक, आमरण। जिस समासिक पद में पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो आमरण, मरण तक, तो इसमें अव्ययीभाव समास होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। आजन्म, आ जन्म, जन्म तक, ये सारे वर्ड आ जन्म, आमरण, सब में अव्ययीभाव समास होगा। आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है कम उपसर्ग से बना शब्द है। देखिए, इससे पहले हम प्रत्यय से संबंधित प्रश्न को लेकर आए थे, अब हम उपसर्ग से संबंधित प्रश्न को लेकर आए। हम पहले ही बताते प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कम उपसर्ग से बना शब्द 4 ऑप्शन में से कौन किस में है। ऑप्शन में काम काज, कमजोर, कामचोर, कामगार। देखिए, इसमें काम आया है, कामगाज, कामचोर, कामगार, सब में काम उपसर्ग है। आपको कम उपसर्ग वाले शब्द का चयन करना है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कमजोर। कमजोर में कम आया, कमजोर में कम आया, इसलिए कम उपसर्ग इसी में है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से आपको छटना है ऑप्शन को, तब उसके बाद आंसर पे टिक लगाना है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? नहीं, शुद्ध वाक्य आपको चयन करना है। ऑप्शन में दिया राहुल बचपने में बहुत शरारती था। बचपने नहीं होगा, बचपन में इतनी होगा। और बचपने, यह बचपने वाला नहीं होगा। राहुल का बचपनत्व, बचपनत्व ये भी नहीं होगा, बचपन होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक ऑप्शन बच गया, राहुल बचपन में बहुत शरारती था। यह वाक्य शुद्ध है। बाकी ये तीनों वाक्य गलत है, क्योंकि यहाँ बचपने दिया है, बचपने नहीं होगा, बचपन में होगा, ये भी बचपन, ये भी नहीं होगा। यहाँ बचपनत्व दिया है, तो ये दिया, इसका तो कोई भाव ही नहीं यहाँ पे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राहुल बचपन में बहुत शरारती था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। ये अनेक शब्दों के बदले एक शब्द से संबंधित प्रश्न है कि स्वेच्छा से पति चुनने वाली जो लड़की, जो स्त्री स्वेच्छा से अपने अनुसार पति को चुनता है, वैसे उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया वनिता, वामा, स्वेच्छाचारिणी, स्वयंवरा। नहीं, स्वयंवर होता है, पति को चुनता है, मनपसंद पति को। तो
तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा स्वयंवरा। जो स्त्री या जो लड़की अपने मनपसंद पति को चुनती है उसे बोलते हैं स्वयंवरा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। आपको अर्थ बताना है यहाँ पे प्राचीन और प्राचीर। एक है प्राचीन, प्राचीन वाला जन्म भी करते पुराना होगा, इसमें पुराना नहीं है ऑप्शन ए में, यहाँ भी पुराना नहीं है। देखिए यहाँ भी पुराना है, यहाँ भी पुराना है, यानी प्राचीन मतलब पुराना होता है। तो आप मार दीजिएगा। अब आप कन्फ्यूज इसी दोनों में होइएगा ना। प्राचीर, प्राचीर का अर्थ क्या होगा? दीवार होगा कि नतीजा होगा? तो याद रखिएगा प्राचीर का अर्थ होता है दीवार। क्या होता है? दीवार। तो प्राचीन का पुराना, प्राचीर का दीवार। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, प्राचीन पुराना, प्राचीर दीवार। प्रश्न है पर्यायवाची शब्द से संबंधित कि तिमिर, तिमिर का पर्यायवाची, तिमिर बना होता तम, अंधेरा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंधेरा। इसका उल्टा अगर पूछता तिमिर का उल्टा तो प्रकाश हो जाता, उजाला, प्रकाश। ठीक है, उल्टा पूछता तब। तो यहाँ पे पर्यायवाची पूछा है तो तिमिर का तम, अंधेरा, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्षुद्र का शुद्ध रूप कौन सा है? इनमें से आपको बताना क्षुद्र कैसे लिखा जाएगा शुद्ध रूप से। तो अक्षहर्षउ द्र, क्षुद्र ऐसे लिखा जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षुद्र ऐसे लिखा जाएगा। बाकी ये जो तीनों लिखा गया ये गलत है। ऑप्शन ए में है जो वैसा ही लिखा जाएगा, क्षुद्र सही रूप से। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। आई होप सारे प्रश्न समझ भी गए होंगे, याद भी हो गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करिए अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।